हमें प्रूव करना है इसमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, ये दो एक हमारे डेरिवेशन से हैं, देखने हैं ये फॉर्मूला की हम किस तरह से करते हैं, फिर इस तरह से हमें क्वेश्चन और भी सोल्व करने सीखने हैं। ये इक्वल टू दिया हुआ है log जेड प्लस रूट ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जेड स्क्वेयर प्लस 1। ये तो कैसे, ये इससे ये कैसे आया ये हम सीखेंगे, इससे ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला है हमें याद भी कर लेना है वैसे तो ये, लेकिन एक बार देखते हैं कैसे आया ये। हम क्या करेंगे, इसे लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू कोई नंबर मान लेते हैं, कोई फंक्शन इस तरह से वेरिएबल इक्वल टू डब्लू, इसको उधर लेके जाओ तो जेड इक्वल टू कितना हो गया, साइन हाइपरबोलिक डब्लू। ठीक है, तो ये साइन हाइपरबोलिक डब्लू की वैल्यू है, एक तुमने वो पढ़ा है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे एक्स की जगह डब्लू कर दें तो भी एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये 1 ही होगा। ठीक है, यहां इस 1 को तो इधर ले आओ और यहां पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्लू की वैल्यू निकालो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्लू की वैल्यू तो कितनी दी हुई है, जेड दी हुई है, और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्लू, तो देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्लू की वैल्यू जाएगी 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्लू। अब इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है ये जेड है, तो इसे हम लिख लेंगे 1 प्लस जेड, और ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्लू। अब स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये कोस हाइपरबोलिक डब्लू की वैल्यू आ गई है, ये साइन हाइपरबोलिक डब्लू की वैल्यू है। अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर लें, इसको और इसको, मतलब इस तरीके से कोस हाइपरबोलिक डब्लू प्लस साइन हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू जेड प्लस रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, इनकी वैल्यू हमने जोड़ ली है दोनों की, और ये हमारा होता है e टू द पावर डब्लू प्लस e टू द पावर माइनस डब्लू बाई 2, और ये होता है e टू द पावर डब्लू माइनस e टू द पावर माइनस डब्लू बाई 2 और इक्वल टू जेड प्लस रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें 2 तो एलसीएम आ ही रहा है दोनों में, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये जब दोनों कैंसिल होंगे तो हो जाएगा e टू द पावर डब्लू प्लस e टू द पावर डब्लू 2, और 2 नीचे से 2 कैंसिल, तो e टू द पावर डब्लू की वैल्यू आ जाएगी हमारी जेड प्लस रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये e टू द पावर डब्लू की वैल्यू है, अगर डब्लू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा लॉग। ठीक है ना, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा ये जेड प्लस रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर। इस प्रकार से हमने डब्लू की वैल्यू निकाल ली है, हम डब्लू ही लेके चले थे, ठीक है ना, डब्लू ही तो लेके चले थे हम, और ये मतलब यहां से डब्लू से लेके चले थे और डब्लू की वैल्यू ये आ गई है। तो इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड जो है वो इसके इक्वल होता है। देखो ये हमने जैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड है, इसी तरीके से कोस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड क्या होता है, ये हम log ऑफ जेड प्लस रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये याद कर लेंगे। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड क्या होता है ये याद करेंगे, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1/2 log ऑफ 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड, ये टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की वैल्यू है। और कोट हाइपरबोलिक इनवर्स जेड क्या होता है, कोट हाइपरबोलिक इनवर्स जेड 1/2 log ऑफ जेड प्लस 1 ओवर जेड माइनस 1, ये कोट हाइपरबोलिक इनवर्स जेड है। अच्छा, इसके बाद तुम्हें कुछ ये हाइपरबोलिक इनवर्स की और भी वैल्यू याद करनी है, जैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसको अगर आई में कन्वर्ट करना हो तो माइनस आई साइन इनवर्स आई एक्स के होता है ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। जैसे वहां पर पढ़ा था हमने साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है ना, ये तो ये उसी तरीके से है, वैसे तो आई इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अच्छा, और इसी प्रकार से कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अगर है तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है माइनस आई
कोस इनवर्स एक्स है यहाँ पे, केवल ये छोटी छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है, इसमें आई नहीं है। और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो है, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस आई टेन इनवर्स आई एक्स, ये होता है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस आई टेन इनवर्स आई एक्स। तो देखो इसमें सब में आई है, केवल कोस वाले में नहीं है, ये सब में माइनस आई है, तो याद करना आसान है, सब में माइनस आई है, केवल कोस वाले में आई नहीं है। इस तरीके से तुम इसे याद कर सकते हो। तो देखो इसे रियल इमेजनरी में अलग अलग करना है हमें, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो ये है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, ये ए और बी पार्ट निकालने हैं हमें। और अब साइन को उधर लेके चले जाओ, तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस आई बी, ये आ गया। इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको कंपेयर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये साइन ए कोस हाइपरबोलिक बी और प्लस आई कोस ए और साइन हाइपरबोलिक बी, ये आ गया। इधर है ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ द साइड्स। जब कंपेयर करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन ए कोस हाइपरबोलिक बी और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी कोस ए साइन हाइपरबोलिक बी। जब हमें इसमें अब एक एक करके निकालने हैं, ए और बी दोनों तो एक साथ नहीं निकाल सकते हम, तो जैसे हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं पहले कोस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू। ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू क्या आएगी निकल के, कोस थीटा ओवर साइन ए, और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू आएगी हमारी साइन थीटा ओवर कोस ए। ठीक है, इस प्रकार से हम ये निकाल लेते हैं साइन हाइपरबोलिक की और कोस हाइपरबोलिक की। अब हमने पढ़ा है कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दें तो 1 आ जाता है, तो जब ये 1 आ जाएगा तो हम इसमें रख लेंगे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक बी स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। इसे सारे को किसी एक ही वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, मतलब एक से मतलब या तो कोस में या साइन में, सारे को चेंज कर लो इसे। अच्छा, अब देखो ये जो आंसर है उस पर भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, कोस इनवर्स आ रहा है अंडर रूट साइन थीटा, कोस में आ रहा है ये। ठीक है, तो इसे तुम कोस में चेंज कर लो, जहाँ 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 भी, जैसे ये तो कोस स्क्वायर है ही, इस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए में चेंज कर लेंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए माइनस, इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए, ये आएगा। इधर ये साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस टू द पावर 4a, ये तो होगा। अब सारे कोस वाले इनको सबको एक साइड कर लेंगे, देखो उठा के इधर ले आओ इन्हें सबको, तो ये हो गया कोस टू द पावर 4a, ये आ गया। फिर स्क्वायर वाले लिखो एक साथ, स्क्वायर वाले हमारे कौन कौन से हैं उन्हें लिखेंगे, इन्हें सभी को प्लस, देखो ये इधर आएगा तो माइनस कोस स्क्वायर, एक तो ये है प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए, फिर एक ये है प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए, और एक इसको इधर ले आएंगे तो माइनस कोस स्क्वायर ए, और एक ये बच रहा था माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। देखो इसे जो है अब हम कैसे करेंगे, ये कोस टू द पावर 4a है, इसे लिख लेंगे। ठीक है, इसमें देखो इसमें कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां तक आ रहा है, तो कोस स्क्वायर कॉमन आने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेंगे, वो 1 हो जाएगा।
और को स्क्वायर और ये प्लस को स्क्वायर है माइनस को स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो खत्म ही होगा, बस ये बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, इतना बचा है। इसको हम इधर ले जाएंगे तो कोस टू द पावर 4a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर a इक्वल टू साइन थीटा, और a फिर से एक बार स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस a इक्वल टू रूट अंडर रूट साइन थीटा, और इसको इधर ले जाओ तो a की वैल्यू तो ये आ जाएगी निकल कर हमारी कोस इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से a की वैल्यू निकलने के बाद कोस इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा आ गया। अब हम b की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वहाँ हमने b को डिलीट किया था, अब यहाँ पर a को करेंगे तो यहाँ से साइन a की वैल्यू निकलेगी, क्या निकल कर आएगी साइन a की वैल्यू, हाँ कोस थीटा ओवर कोस हाइपरबोलिक b, और यहाँ से इस तरीके से साइन a की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और साइन a की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा ओवर साइन हाइपरबोलिक b, ये वैल्यू आ गई। अच्छा इस यहाँ पे कोस a की निकलेगी तो ठीक है, ये कोस a की निकाल लेंगे हम। अब साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a 1 होता है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे हम, तो कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर b और प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b इक्वल टू 1। ठीक है, फिर वही इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी कर लेंगे तो ये जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर b और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर b। ठीक है, इस तरीके से हमने इनकी से सोल्व कर लिया, इसका एलसीएम लेके यहाँ पे। अब देखो ये हम देखें ध्यान से तो इसमें रूट 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है, जो सिद्ध करना है ना, ये प्रूव जो हमें करना है, साइन थीटा है रूट में अंदर, तो इसको जो है किसी एक में ही, या तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में किसी में चेंज करना है, या तो साइन में कोस चेंज करो या कोस में चेंज करो इस तरीके से, और ये साइन हाइपरबोलिक और ये भी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ही है। ठीक है, तो जो कोस स्क्वायर थीटा है तो साइन में चेंज करो, और इसको भी फिर या तो कोस में चेंज करो, कोस तो कैसे चेंज करोगे लिखो इसे, इस तो लिख लेंगे हम आसानी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ये साइन में, चलो साइन में कर लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b प्लस, तो फिर इसको साइन में चेंज करो तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b, ये हमने निकाला था अभी, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो साइन में है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b, और इसे चेंज कर लेंगे 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी की, तो जैसे ये आ जाएगा, देखो इसकी जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो साइन हाइपरबोलिक टू द पावर 4b बनेगा, तो हम उसे उधर ही रखेंगे, इन्हें सबको उधर ट्रांसफर करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस तो कम है ना ये, तो साइन हाइपरबोलिक टू द पावर 4b ये लिख गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b, ये तो वो वाली साइड लिख दी। फिर आ जाओ, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b, माइनस हो गया, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b, ये तो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, चलो इन्हें भी उधर ही ट्रांसफर करो, साइन स्क्वायर थीटा की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाके माइनस होगा ये, चलो माइनस कर दिया, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b इक्वल टू 0, सब ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसे लिख लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ है, कौन से वाले, ये भी कैंसिल हो गए, चलो तो यही बचा केवल, तो साइन हाइपरबोलिक टू द पावर 4b और साइन स्क्वायर थीटा फिर दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये कितना आ गया हमारा साइन थीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे
तो स्क्वायर रूट लेने पर साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू साइन थीटा क्या आ गया, ठीक है, स्क्वायर बी। और एक बार और स्क्वायर रूट लेंगे तो इसे अंडर रूट में आ जाएगा साइन थीटा। ये है साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू और हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमने अभी पढ़ा था, जो पहले वाला पढ़ा था, अगर साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू क्या था वो बताओ। हाँ हाँ, तो उसी तरीके से तो बनेगा ये, है ना। तो साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू अगर ये है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ वो फॉर्मूला बताओ क्या था। हाँ, तो ये था log जेड प्लस अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो इस साइन हाइपरबोलिक को उधर लेके चले जाएंगे हम, b इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा, ठीक है। तो ये एक तरह से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड है ये। तो अगर ये जेड है तो हम इसको कैसे लिखते थे, log जेड, जेड तो यही है वैल्यू, रूट साइन थीटा और प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड। तो 1 प्लस जेड कितना हो गया, इसका स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर यानी कि साइन थीटा। ये आ गई इसकी वैल्यू। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं इसे बी की वैल्यू। तो ये ए प्लस आई बी लिख देंगे हम, ये बी निकल आया। तो कैसे करोगे भाई, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये, पर इसे उधर ले जाकर लेके जाना पड़ेगा। तो उधर लेके जाएंगे पहले, कोस थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा के। और अब इसका फॉर्मूला खोल लेंगे तो कोस थीटा कोस हाइपरबोलिक फाई प्लस आई साइन थीटा और साइन हाइपरबोलिक फाई। हाँ, कोस में माइनस आएगा, ठीक है ठीक है। और इधर इक्वल टू आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस आई बीटा। इनके रियल और इमेजनरी कंपेयर करेंगे तो रियल इमेजनरी कंपेयर होंगे तो कोस थीटा कोस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू अल्फा क्या आ जाएगा, और साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू माइनस के बीटा आ जाएगा ये। और जैसे इसका फर्स्ट पार्ट में अल्फा बीटा और फाई है, थीटा नहीं है पहले पार्ट जो प्रूव करना है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा ओवर कोस हाइपरबोलिक फाई, और इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बीटा ओवर साइन हाइपरबोलिक फाई और माइनस, ठीक है, ये निकल के आ गई। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होते हैं, तो इसमें हम रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इनका होल स्क्वायर कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा, नहीं क्या था ये, यहाँ से लिखा था हमने हाइपरबोलिक फाई, फाई है ये, और प्लस बीटा स्क्वायर ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और इक्वल टू 1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस बीटा स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। ये इसकी वैल्यू आ गई है निकल के। लेकिन ऐसे नहीं, ये इसने करा है इसको ऊपर ले लिया, ऐसे नहीं सोल्व करा इसने, हमें भी ध्यान रखना कि करना क्या है। इसने किया है इसको हम लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस बीटा स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ऐसे लिखा है इसने, हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। सेकंड वाले में हम अल्फा थीटा सेक थीटा ये हैं सब, अल्फा और थीटा हैं, अल्फा बीटा थीटा हैं, तो फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और फाई की वैल्यू यहाँ से निकलने पर आ जाएगी कोस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू अल्फा ओवर कोस थीटा। और इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस बीटा ओवर साइन थीटा, और इनको फिर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 के होता है, इसमें रख लेंगे तो अल्फा स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये,
और प्लस बीटा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल। तो इसमें जो है ना यहाँ ये माइनस है, ये इसे माइनस ही कर लेंगे, ये है माइनस है, ये हमने प्लस लिख दिया था ये, और माइनस 20 स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।